अनेक ऐसी कथाएं हैं जो कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलती है। कभी किसी किरदार की मृत्यु को लेकर, तो कभी किसी के जन्म को लेकर, कभी सुपर्णखा और रावण के रिश्ते को लेकर, तो कभी राम और रावण के युद्ध को लेकर। लेकिन ये कथाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से आकर मिलती हैं, और तब हमें इस बात का एहसास होता है कि सनातन की हर कथा का एक गहरा रहस्य है, जिसके बारे में समझने की हमारी कोई बिसात नहीं है। इस कलयुग में तुच्छ मनुष्यों को यही कथाएं जीने की राह सिखाती है। आज हम जिस कथा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, वह कथा है माता सीता के जन्म की। लेकिन इसमें भी संशय है, काफी संशय है। माता सीता को धरती पुत्री कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका प्राकट्य धरती से हुआ था, लेकिन यह उनका जन्म नहीं था। तो फिर इस बात को कैसे समझा जा सके कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था, और कैसे सीता के जन्म की कथा को हम जान सकते हैं। इन्हीं बातों को हम आज इस कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कथा शुरू करें उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना साथ और आशीर्वाद हमें प्रदान करें, ताकि हमारा हौसला भी बना रहे और आपके ऊपर कथा रूपी अमृत की वर्षा भी होती रहे। सीता को माँ लक्ष्मी का भूमि अवतार माना जाता है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमात्मजा और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता के बारे में वाल्मीकि रामायण और अन्य कई ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार मिथिला के राजा विदेह राज जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली, और उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराज स्वयं हल चलाएंगे तो इंद्र देवी की कृपा से वर्षा हो जाएगी। मान्यता है कि बिहार के सीतामढ़ी में पुरैना गांव है। यहाँ वह स्थान है जहाँ पर राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला, जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल, जिसे सीता कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसीलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माता सीता जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहां जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता स्वयं को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, वहीं वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। जहां एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने धरती से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया, और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी। वहीं अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। रावण के अपने विनाश के बीज भी तार्किक रूप से इन्हीं कथाओं में गुथे गए हैं। अद्भुत रामायण के इस घटना से जो कथा जुड़ती है वह वेदवती है। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कथा आती है, जहां से रावण के अंत की कथा भी जुड़ती है। कहते हैं कि रावण के अंत के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माँ सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही सुंदर थी, सुशील और धार्मिक कन्या थी। भगवान विष्णु की उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वेदवती अपने इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। इसी दौरान एक दिन जब रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देखता है, तब वह मोहित हो जाता है। वह कन्या के निकट जाता है और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण पूछता है।
तब वेदवती बताती हैं कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु से करना चाहते थे, परंतु एक राक्षस के मुझ पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में माता का भी देहावसान हो गया। अब पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया है। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसके नहीं मानने पर वह वेदवती के केश पकड़ लेता है और कहता है कि वेदवती तू मुझसे विवाह कर ले। वेदवती रावण के द्वारा पकड़े गए बालों को काट देती है और दौड़ते हुए अग्निकुंड में जाकर समा जाती है। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। वहीं वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। वहीं अब अगर अद्भुत रामायण की बात करें, इसमें एक जगह रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री के प्रणय की इच्छा करूं, तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रामायण के प्रसंग के अनुसार दंडारण्य कांड में गृत्समद नाम का एक ब्राह्मण था, जो मां लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें समर्पित करता था। कहते हैं कि उस समय देव असुरों के बीच भी संग्राम चल रहा था। कभी असुर देवों पर तो कभी देव असुरों पर आक्रमण करते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर जा पहुंचा। उस समय गृहस्मद वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया। उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वहीं मंदोदरी को उस कलश में क्या है, इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा हुआ है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से सह्याद्री पर्वत पर चला गया, जो कि मंदोदरी को पसंद नहीं था। कहते हैं कि अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव हुआ कि मंदोदरी गर्भवती होगी। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तब वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया। सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका को लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही रही हों, लेकिन यह भी प्रचलित था कि दोनों केवल पालक ही हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावे कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी माता सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग वर्णन किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है माता सीता के जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा। आशा करते हैं कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों व बंधु बांधवों के साथ साझा करें। कथा को लेकर मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका प्रेम और आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।